स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए बच्चा, हमने यहाँ पे 3 सेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी 2 सेशन के बारे में कर चुके हैं। तीसरा सेशन ये हमारा अभी चलेगा। पहले सेशन में हमने क्या सीखा था? पहले सेशन में हमने सीखा था कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उनको बीजगणितीय और ग्राफिक विधि से कैसे हम स्थितियों को दर्शा सकते हैं। दूसरे सेशन में हमने सीखा था कि ग्राफिक विधि का इस्तेमाल करके कैसे हम समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। अब हमारा ये तीसरा सेशन है जिसमें जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था, मतलब ग्राफिक विधि जो थी, ग्राफिक विधि से हल करना, हमने वहाँ पे कंसेप्ट वहाँ पे समझ लिए थे। अब इस सेशन में हम उसके न्यूमेरिकल्स अर्थात उसके सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रश्नावली या फिर अभ्यास 3.2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हर एक एक्सरसाइज, हर एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। थोड़ा लंबा बेशक चलेगा ये चैप्टर, लेकिन आपको समझ में सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स में ये चैप्टर भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात ये है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो बेटा मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, संगत असंगत, याद है आपको? एक कंडीशन बताई थी जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता। दूसरी बताई थी जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और तीसरी बताई थी A1/A2 B1/B2 के तो बराबर होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता। याद है आपको, जब मैं ये तीनों को बता रही थी तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप इनको तीनों को लर्न कर लेना कि किस स्थिति में क्या शो करती हैं, क्या दर्शाती हैं ये तीनों इक्वेशन। अब आप एक फटाफट से रिवाइज कीजिए, ये तीनों क्या दर्शाती हैं। मैं आपको सवाल हल करना बताऊंगी। देखिए बेटा, आप सबसे पहले एक चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखिए, आपको यदि मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे 3x + 2y = 5, एक हमने समीकरण ये ले लिया। क्लियर? क्या समीकरण ले लिया? 3x + 2y = 5, ये समीकरण हमने यहाँ पे ले लिया। दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 3y = 7। दो समीकरण है। हम देखेंगे अब A1/A2 = 3/2 आ रहा है या नहीं। दूसरा B1/B2 क्या आ रहा है? 2/-3 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। यदि नहीं है तो इसीलिए जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो कैसे होंगे? संगत होंगे बेटा, क्योंकि हम ये चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि यदि A1/A2 और यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो उस कंडीशन में जो संगत है वो हमारा होता है। क्लियर? ये चीज़ आप बताओ, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो इस चीज़ को समझने में बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन हुई? आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो बताओ, आप एक बार अपना सवाल बता दीजिए ताकि हम देख सकें कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलिए बेटा, आ ही जग गया होगा आपको ये समझ में, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा इधर। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x - 3y 8 दे रखा है, 4x - 6y आपका 9 दे रखा है। यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना आ गया? 2/4 अर्थात 1/2 आ गया। B1/B2 क्या आ गया? -3/-6 1/2 आ गया। C1/C2 क्या है? 8/9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसीलिए ये कैसे होंगे? युग्म असंगत होंगे। तो ये वाली सिचुएशन जब आई थी हमारी तो संगत थे, और ये वाली सिचुएशन आई तो असंगत हो गए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज कीजिए 3/2x + 5/3y = 7। एक समीकरण आपकी ये है, दूसरी समीकरण बेटा आपकी ये है। तो
तो देखिए यहाँ पे आप a1/a2 निकालेंगे 1/6 के बराबर आ जाएगा, और b1/b2 निकालेंगे माइनस का 1/6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। क्लियर बेटा? दूसरा देखिए 5x - 3y बराबर 11 दे रखा है पहली समीकरण, और दूसरी समीकरण दे रखी है 10x + 6y बराबर -22, ये दूसरी समीकरण दे रखी है। क्लियर बेटा? अब देखिए a1/a2 निकालना है, 5/-10 -1/2 आ गया, b1/b2 -3/6, ये भी -1/2 आ गया, c1/c2 11/-22 मतलब -1/2, तो तीनों ही -1/2 आ गए। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो युग्म है वो कैसे हैं? संगत हैं। क्लियर बेटा? इसी तरीके से आप अपने किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। क्लियर? कैसे कर सकते हैं? देखिए अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें उसे हल करना है, ठीक है, और असंगत है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो देखिए जैसे हमने पहला सवाल किया x + y बराबर 5, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। 2x + 2y बराबर 10, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई बेटा, ठीक है। अब देखिए a1/a2 निकाला 1/2 आया, b1/b2 निकाला 1/2 आया, c1/c2 भी निकाला हमने तो हमने देखा 1/2 ही आ रहा है। मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के भी बराबर है, इसीलिए ये युग्म कैसा हुआ? ये वाला युग्म हुआ हमारा संगत। अब संगत है तो हम इसे ग्राफिक विधि से निकालना है, हमारे सवाल में ये कह रखा है। क्लियर? अच्छा देखिए पहली समीकरण, यहाँ से पहली समीकरण से हमने ये देखा कि x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y। तो बेटा जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब दूसरी समीकरण से हमने x बराबर लिख लिया 10 - 2y/2। इस इक्वेशन में जब बेटा हम y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है बेटा? अब हमें 6 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे? इन 6 पॉइंट को यहाँ पे दर्शा देंगे। क्लियर? हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। क्लियर? तो हम देखेंगे कि जो दोनों रेखाएं हैं, मतलब x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10, दोनों संख्याएं रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा? ओवरलैपिंग करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि दोनों इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे के बराबर थे। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो सेकंड वाला क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं आपको। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे बेटा कि x - y बराबर 8 है, ये पहली इक्वेशन है। 3x - 3y बराबर 16 है, ये दूसरी इक्वेशन है। a1/a2 निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, b1/b2 निकालेंगे तो बेटा हो जाएगा -1/-3, 3 से माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब आप c1/c2 निकालेंगे, 8/16 है बेटा, इसका मतलब 1/2 हो गया। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, अर्थात जो हमारा युग्म है वो कैसा है बेटा? असंगत युग्म है। तो हमें अब ये असंगत आ गया तो हमें इसका ग्राफिकल विधि से कुछ निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। तीसरा सवाल देखेंगे। चलो अब तीसरे सवाल में पहली समीकरण हमारी ये है और दूसरी समीकरण ये है। क्लियर? दोनों का इस्तेमाल करते हुए देखिए बेटा a1/a2 निकालेंगे, 2/4 1/2 आ गया, b1/b2 निकालेंगे 1/-2 आए। यहीं पे हमें दिख गया क्या कि a1/a2 जो है इस समीकरण में b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये जो युग्म है वो कैसा हो गया? संगत हो गया। क्लियर? अच्छा बेटा अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, ये युग्म असंगत होगा, संगत नहीं होगा। क्लियर? लेकिन फिर भी मैंने आपको इसे सॉल्व करके दिखा दिया है, बट क्वेश्चन में सिर्फ संगत वालों को सॉल्व कराया था।
चलो कोई नहीं, अब इस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। x बराबर इतना लेंगे, x की वैल्यू दूसरी समीकरण से इतनी आ जाएगी, पहली समीकरण से इतनी निकाल देंगे। जब देखिए x 6 होगा तो y 6 होगा तो x 0 हो जाएगा, जब y 4 होगा तो x 1 हो जाएगा, जब y 2 होगा तो x 2 रहेगा। इस केस में जब y 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब ये 2 होगा तो ये 2 रहेगा, जब ये 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा। जब आप इनको इस पॉइंट पे दर्शाएंगे तो ये रेखाएं कुछ इस तरीके से 2,2 पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल हमारा ये कहता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो बाकी विमाएं ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करनी है कि उसकी जो बाजू है वो कौन सी है। देखो बाग की चौड़ाई हमने x मीटर मान ली, मान लेते हैं कि जो आयताकार बाग की लंबाई है वो कितनी है, y मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, अर्थात 1/2 2x + y बराबर हो जाएगा 36 के। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x + y बराबर हो जाएगा 36 के। पहली समीकरण हमारी ये आ गई। दूसरा हमें ये पता है कि जो y है वो x + 4 के बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो दूसरी समीकरण ये आ गई। अब हम इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके बेटा हल निकालेंगे ग्राफिकल विधि से। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, पहली समीकरण से ये लिया, दूसरी समीकरण से हमें ये मिला। जब y की वैल्यू 36 होगी x की 0 आ जाएगी, y की 0 होगी तो x की 36 आ जाएगी, और यदि y की हम 20 रख लेंगे तो x की 16 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में भी देखिए, जब इसकी 4 होगी तो इसकी 0 आ जाएगी, जब इसकी 8 होगी तो इसकी 8 रहेगी, जब इसकी 16 होगी तो इसकी 12 आ जाएगी। इस तरीके से हमें ये 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं और हम उन्हें अपने ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारी जो लाइन है वो 16 से 20 वाले पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी। जब वो 16 से 20 पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाग है उसकी जो चौड़ाई है बेटा, जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 16 मीटर होगी, और जो लंबाई है बेटा वो कितनी होगी, 20 मीटर की होगी। ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा देती हूँ। आपको ये दे रखा है बेटा कि आपके पास क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है, एक रैखिक समीकरण है, और जो आपका रैखिक समीकरण है बेटा वो क्या दे रखा है, देखिए 2x + 3y - 8। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इस चीज में ऑब्वियसली नहीं होगी। कितना दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखा है। तो पहले चीज हमें ये निकालना है कि जो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो ऐसा हमें क्या करना है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखनी है। मतलब इस रेखिक समीकरण हमें ये दे रखी है, दूसरी हमें लिखनी है। कैसी लिखनी है कि ऐसी समीकरण हो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दूसरे में दोनों समांतर रेखाएं हो और तीसरे में संपाती रेखाएं हो। तो बेटा देखो पहले केस में जब प्रतिच्छेद करने की बात है तो सपोज करो हमने एक रेखा लिख ली x + 3y - 10 = 0। पहली हमारे पास है ही है, क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें बेटा निकाल के देख लो आप, a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो a1 इसमें 2 है, दूसरी में 1 है, ये पहली में 8 है सॉरी 3 है और दूसरी में 3 है, 1/1, तो 2 3 के 1 के बराबर तो होता नहीं है, तो ये इसीलिए कौन सी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। दूसरा एग्जाम्पल बेटा लिखेंगे तो देखो पहला तो हमारे पास दिया ही हुआ है 3y - 8 = 0। अब हमें ऐसा लिखना है कि समांतर रेखाएं हो, तो उसके केस में बेटा हम ये लिख सकते हैं 4x + 6y - 9 = 0। इस केस में बेटा आप देखेंगे तो a1 जो है वो a2 के बराबर होगा, ठीक है, बराबर b1 जो होगा वो b2 के बराबर होगा, बट जो c1 है वो c2 के बराबर नहीं होगा।
तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं जब समांतर रेखाएं होती हैं, उसका केस होता है। तीसरा देखिए बेटा, ये कह रखा है कि जो दी गई रेखाएं हैं वो संपाती रेखाएं हों। ठीक है बेटा, तो देखिए 2x + 3y - का 8 = 0, ये हमें दे रखा है। दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं 4x + का 6y - का 16 = 0। अब इस कंडीशन में देखेंगे बेटा, a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा और c1/c2 के भी बराबर होगा। तो ये रेखाएं जो होंगी वो कैसी रेखा हो जाएंगी बेटा? समपाती रेखा हो जाएंगी। तो समझे आप? सिंपल सी बात है, हमें कोई भी एग्जाम्पल लिखने थे, खुद से एग्जाम्पल लिखने थे, ठीक है, और हमने ये एग्जाम्पल लिख दिए। तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई समांतर और संपाती तीनों कंडीशन मिल गई। अगला सवाल देखिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है, आप समझिए। आपके पास समीकरण है ये, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण है ये, आपको इनका ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पलट को हमें फिर छायांकित करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन ये थी, x - y + का 1 = 0। यहाँ से हम x = y - 1 लिख सकते हैं। तो बेटा जब x 0 होगा तो y 1 आ जाएगा, जब x 1 होगा तो y 2 आ जाएगा, जब x 2 होगा तो y 3 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 2y - का 12 = 0। क्लियर? तो यहाँ बेटा जब x हम 4 रखेंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 - 2y/3। जब x बेटा 4 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, x जब 2 रखेंगे तो y 3 आएगा और x जब 0 रखेंगे तो y 6 आएगा। क्लियर? ये सिचुएशन आपको समझ आई? तो हमारे पास 6 पॉइंट आ गए, हमने उन 6 पॉइंटों को ऐसे दर्शाया। जब दर्शाया तो हमने ये देखा बेटा कि जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलके जब रेखा मिली, जब हमने रेखाओं को मिलाया तो हमने ये नोटिस किया कि एक ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से फिर छायांकित कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके का ट्रायंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आप समझे इस चीज को? हाँ, तो जब ये ट्रायंगल बन गया हमारा, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक क्या है? -1 0 4, 0 और 2, 3। एक तो देखो ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये। क्लियर बेटा? तो ऐसे ही हमारे सवाल हल हो जाते हैं। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हमने ग्राफिक विधि से जितने भी सवाल हमारी एक्सरसाइज में उपस्थित थे, ऑलमोस्ट हर सवाल को हमने समझा और देखा कि किस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।